एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? टोटल आपके होते हैं 52 वर्ण। स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं आपके? 13। मूल स्वर कितने होते हैं आपके? 11। आइए इनको हम एक बार देखते हैं। जैसे आपका कुल वर्ड आपके कितना हो गए? 52। कुल स्वर आपके कितना हो गए? 13। और आपके मूल स्वर कितने हो गए आपके? 11। कुल वर्ड 52, कुल स्वर 13, मूल स्वर आपके कितने हो गए आपके? 11। इतना तो आपका क्लियर ही हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं हम। अब देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे आपका छोटा आ, बड़ा आ और आपका आ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका कंठ से। छोटा आ, बड़ा आ और आ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका कंठ से। अगला आपका छोटी ई कामा बड़े ई, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका तालु से। छोटी ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका तालु से। अगला आपका हो गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका ओष्ठ से। ओष्ठ से। आपका री हो गया, री का कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। और आपका बचता है ए आए, इसका उच्चारण स्थान मित्रों कहाँ से होता है? इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु से होता है। कंठ और तालु दोनों से होता है ए और आय का उच्चारण स्थान। कंठ प्लस तालु, ए आय का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ प्लस तालु से। अगला है आपका ओ आओ, ओ आओ, ओ और आओ, इसका होता है कंठ प्लस ओष्ठ से। कंठ प्लस ओष्ठ से। छोटा आ, बड़ा आ, आह, इसका उच्चारण स्थान कंठ से। छोटी ई, बड़ी, इसका कहाँ से? तालु से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका ओष्ठ से। ए आए, इसका कंठ प्लस तालु से। ओ औ, इसका कंठ प्लस ओष्ठ से। आइए हम देखते हैं कि अब व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? व्यंजन को हम जो व्यंजन है आपके, उसको कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे आपका देख लेते हैं। आपका हो गया आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और अगला हो गया आपका पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में कुल कितने वर्ण हैं आपके? 5 हैं। चा वर्ग में कितने हैं? 5 हैं। टा वर्ग में कितने हैं? 5 हैं। ता वर्ग में कितने हैं? 5 हैं। पा वर्ग में कितने हैं? 5 हैं। अब देखते हैं का वर्ग में वर्ण कौन कौन से हैं। आपका हो गया का, खा, गा, घा और इंगा। चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, झा और इया। टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में आपका ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा और आपका हो गया माँ। लेकिन मित्रों ध्यान देने योग्य बात यह है कि टा वर्ग में वर्णों की संख्या 5 है, लेकिन टा वर्ग में द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं जिनकी संख्या 2 है, जिससे टा वर्ग में कुल वर्णों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा है द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? 2 है। कौन कौन से आपके हैं द्विगुण व्यंजन? आपका डा, बिंदी लगेगी नीचे, और ढा, ये आपके क्या हो गए? द्विगुण व्यंजन। अब देखते हैं जो आपके जैसे आपका का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, या, ता, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आइए इनको देखते हैं। इसके लिए एक लॉजिक है हमारे पास, उसको हम लॉजिक को लगाते हैं। लॉजिक है आपका KTM 2। लॉजिक क्या है आपका? KTM 2। जैसे आप किसी से मांगते हो आप अपना ATM दो, उसी प्रकार इसको याद कर लेंगे KTM 2।
के मतलब क्या हो गया आपका कंठ, टी मतलब क्या हो गया तालु, यम मतलब क्या हो गया मूर्धा, डी मतलब क्या हो गया दंत, ओ मतलब क्या हो गया आपका ओष्ठ। इसका मतलब जो का वर्ग है, का के आगे हम लिखेंगे के, चा के आगे, चा वर्ग के आगे टी, टा वर्ग के आगे यम, ता वर्ग के आगे डी और पावर के आगे आपका ओ। का वर्ग में जितने भी वर्ड है मित्रों, का वर्ग में जितने भी वर्ड है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से। चा वर्ग में जितने भी वर्ड है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तालु से। तालु को हम तालव्य भी बोलते हैं। टा वर्ग में जितने भी वर्ड है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, मूर्धा से। मूर्धा को हम मूर्धन्य भी बोलते हैं। टा वर्ग में जितने भी वर्ड है उनका उच्चारण स्थान दंत से और पा वर्ग में जितने भी वर्ड है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से। जैसे आपका पूछे ठा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ठा किस वर्ग में आएगा, टा वर्ग में। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से। तो ठा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, मूर्धा या मूर्धन्य से। इसी प्रकार 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 2, 27। 27 का आपको जो है इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, इससे इस लॉजिक से आपको याद हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सवाल उठता है अघोष, सघोष, अल्पपराड़ और महापराड़। अघोष, सघोष, अल्पपराड़ और महापराड़। अघोष का कोड क्या है, हम इसको क्या करते हैं, कोडिंग से याद रखते हैं मित्रों। कोडिंग से याद रखेंगे। अगर अघोष में 3 वर्ड हैं, आ है, घा है और सा है। अल्पपराड़ में आ है, आधा ला है, पा है और अड़ा है। अल्पपराड़ में 4 अक्षर है, इसलिए अघोष को हम 12 और अल्पपराड़ को 135 मान लेते हैं। जब और अघोष का ठीक विपरीत क्या होता है, सघोष। जब अघोष का 12 हो गया तो सघोष का कितना बचा, 3, 4, 5, मतलब तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। अगर आपका अल्पपराड़ का 135 हो गया तो कौन कौन से नंबर बचा उसमें, 2 और 4। दूसरी और चौथी लाइन क्या हो जाती है आपकी, महापराड़। इस लॉजिक से उसको हम देखेंगे। देखिए अघोष की कोडिंग, अघोष की कोडिंग क्या हो गया, 12। अघोष का ठीक विपरीत क्या होता है, सघोष। सघोष को हम घोष के नाम से भी जानते हैं, सघोष को घोष के नाम से भी जानते हैं। और एक हो गया आपका अल्पपराड़, अगला हो गया आपका महापराड़। अघोष का 12 याद रखेंगे, अल्पपराड़ का 135। अघोष का याद रखेंगे, सघोष को याद नहीं रखना है। अल्पपराड़ का याद रखेंगे, महापराड़ का याद नहीं रखना है। और इसमें देखिए जो वर्ग है जो लिखे हैं इसमें हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए नंबरिंग हो गई। अब अघोष का कोड हमने क्या किया, 12, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन में जितने भी वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से पहली लाइन और दूसरी लाइन जितने भी वर्ड हैं वो क्या होंगे आपके, अघोष। अब अघोष का ठीक विपरीत, इसका मतलब अघोष से जो भी नंबरिंग छूट रही है वो आपका किस में चला जाएगा, सघोष में। अघोष में 1 आ गया, 2 आ गया, तो तीसरी, चौथी, पांचवी छूट रही है, तो सघोष का कोड कितना हो जाएगा, 345 या 3, 4, 5। तो तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन में जितने भी वर्ड हैं आपके क्या कहलाते हैं, सघोष। अब देखते हैं अल्पपराड़। अल्पपराड़ का कोड कितना है, 135। अब देखिए पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन। पहली लाइन में जितने भी वर्ड हैं, तीसरी लाइन में जितने भी वर्ड हैं और पांचवी लाइन में जितने वर्ड हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके, अल्पपराड़। और देखिए जो छूट रहा है आपका, दूसरी और चौथी लाइन छूट रही है, वो आपका क्या कहलाएगी, महापराड़। दूसरी लाइन और चौथी लाइन महापराड़। और अगर इन दोनों को, स्टेप 1 को और स्टेप 2 को दोनों को मिला लिया जाए, जैसे अघोष और अल्पपराड़ को मिला लिया जाए, तो जो एक नंबर है दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब पहली लाइन जो है, पहली लाइन अघोष और अल्पपराड़ दोनों है। पहली लाइन अघोष और अल्पपराड़ दोनों है। और अगर दूसरा देखते हैं, सघोष और अल्पपराड़ देखते हैं, सघोष और अल्पपराड़ को मिलाते हैं, तो इसका मतलब तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन में जितने भी वर्ड हैं वो आपके सघोष और अल्पपराड़ हैं। इसी प्रकार हम मिलाते हैं और वर्डों को देखते चलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया इससे सवाल, इसलिए इसको इस लॉजिक से हम हमेशा याद रखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है अंत्यस्थ व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की और संयुक्त वर्ण की। मित्रों, संयुक्त वर्ण से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? तीनों सा हैं और हा है। तीनों सा हो गया और आपका हा हो गया। ये आपके क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? तीनों सा और हा। इसको हम क्रम से लिखेंगे और इसकी कोडिंग कर लेंगे TMDK। क्या कर लेंगे हम? कोडिंग TMDK। क्रम से इसको बैठा देंगे TMDK। इसका मतलब क्या हो गया? जो षटकोण वाला जो सपेरा वाला सा होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। षटकोण वाले सा का मूर्धा से, सपेरा वाला सा का दंत से और हा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। जब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी तो आपको सभी चीजें स्पष्ट आ जाएगी। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, अह और हा, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? कंठ से हो गया। इसी प्रकार आप आगे याद कर सकते हैं। आइए, ऊष्म व्यंजन हो गया। आगे देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है आपकी? 4 है। उस व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन में आपका आएगा या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा। संख्या कितनी है? 4 है। कभी कभी एग्जाम में संख्या भी पूछ लेता है। कभी कभी कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो 3 दूसरा दिया रहेगा, 1 इसमें से दिया रहेगा। जो इसमें से होगा वही आपका अंतस्थ व्यंजन है, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, रा को हम क्या बोलते हैं? लुंठित। रा को बोलते हैं लुंठित और ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक। कहेगा निम्नलिखित में से, ऐसे दे देगा ऑप्शन ए या बी जो है रा, सी जो है ला, डी है यह क्या आपका वा। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, तो कौन सा आपका? रा। कौन सा पार्श्विक है आपका? ला। कौन सा लुंठित है, कौन सा पार्श्विक है आपका? इससे स्पष्ट हो जाएगा। और रा और ला का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंतमूल। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंतमूल। अब बात आती है ह्रस्व स्वर की और दीर्घ स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पहले समझते हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय या बहुत कम समय लगता है। क्या कहलाते हैं आपके? ह्रस्व स्वर। अब इसके ठीक विपरीत जो कुछ सवाल उठता है आपका, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। अर्थात जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, आपका क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से हैं? जैसे आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका री भी आता है ह्रस्व स्वर में। री, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या कहलाएंगे? आपके ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की डिफिनीशन हमने जैसे आपको बताया, ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अगला देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण की या संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। इसमें एग्जाम में इसमें सवाल कई बार पूछा गया है, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपकी कितनी है? 4 है। संयुक्त वर्ण, इसकी संख्या कितनी है आपकी? 4 है। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सरा, त्रा, छा और ज्ञान। सरा, त्रा, छा और ज्ञान, ये आपके संयुक्त वर्ण हैं। अब देखते हैं किन किन वर्णों से मिलकर बना है। जो सरा मिलकर बना है, आधा सा प्लस रा,
अर्थात सलजा वाले आधा सा से और रा से मिलके बना है। और तरा किससे बना है? तरा ता आधा ता प्लस रा से। छा किसके बना है? का आधा का प्लस सा से। ज्ञा किसके मिलके बना है? आधा जा प्लस या से। जा किससे मिलके बना है? आधा जा प्लस या से। सरा किससे मिलके बना है? सा प्लस रा से। और तरा किससे मिलके बना है? ता प्लस आधा ता प्लस रा से। इससे हम चीजें स्पष्ट हो जाती है कि संयुक्त वर्ण में का निर्माण, जो संयुक्त वर्ण में जितने भी वर्ण हैं उनका निर्माण जो होता है 2 अक्षरों से हुआ है। और पहला अक्षर जो होता है या पहला वर्ड जो है आपका हाफ रहता है। पहला वर्ड हाफ रहता है। संयुक्त वर्ण की क्या यही पहचान है।